हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व यूनिसेफ डे कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 11 दिसंबर। अब ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हताहत हुए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समान कल्याण में सुधार करने के लिए यूनिसेफ का गठन किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, जो यूनिसेफ का गठन किया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हताहत हुए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समान कल्याण में सुधार करने के लिए इसका गठन किया गया था। अब बात है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या होता है दोस्त? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसके प्रेजेंट टाइम में कार्यकारी निदेशक कौन है दोस्त? तुम्हें हेनरिटा एच फोर। कौन है दोस्त? हेनरिटा एच फोर। तो आप यूनिसेफ के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन दिवस भी मनाया गया था। और इस बार की थीम क्या है इंटरनेशनल माउंटेन दिवस का? तो इसका जो थीम है वो क्या है दोस्त? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। क्या है दोस्त? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। तो इस प्रश्न से आप इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्त, हाल ही में जो रोमानिया के प्रधानमंत्री थे लुडोविक ओरबान, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रोमानिया। अब बात है रोमानिया, तो रोमानिया के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। रोमानिया, तो आप ध्यान रखिएगा, यह एक यूरोपीय कंट्री है। इसकी राजधानी का बुखारेस्ट। यहाँ की मुद्रा क्या है? रोमानियाई ल्यू। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्त? है क्लाउस आयोहिनिस। कौन है दोस्त? क्लाउस आयोहिनिस। तो आप रोमानिया के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्त, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है दोस्त? वो मिला है 41वां। ध्यान रखिएगा, जो भारतीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्हें 41वां स्थान मिला है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष फोर्ब्स की 2019 की सूची में निर्मला सीतारमण को 34वें स्थान मिला था। साथ ही इस सूची में पहला स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी के चांसलर हैं। दूसरे स्थान पर रहा है क्रिस्टीना लिगार, जो कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष है। और तीसरे स्थान पर रहा है कमला हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति, हाल ही में जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, वो तीसरे स्थान पर रही है। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, फोर्ब्स के संपादक कौन है? तो वह है स्टीव फोर्ब्स। कौन है दोस्त? स्टीव फोर्ब्स। तो इस प्रश्न से आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किस राज्य में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, उनके द्वारा बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बिहार। अब बात है बिहार, तो बिहार के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बिहार, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी का है पटना। यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। साथ ही यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, बिहार के पहली बार 2 डिप्टी सीएम बने हैं। वो कौन कौन बने हैं दोस्त? वो बने हैं रेणु देवी और तारा किशोर प्रसाद। कौन बने दोस्त? रेणु देवी और तारा किशोर प्रसाद। साथ ही यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 40। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या कितनी दोस्त? 16। और विधानसभा सीटों संख्या कितनी है? 243। और बात करें विधान परिषद, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? तो ये कितना है दोस्त? ये है 75। अब ध्यान रखिएगा, जो बिहार है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 40, राज्यसभा की 16
विधानसभा की 243 और विधान परिषद का 75। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्वर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबांध सेंचुरी। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो प्रमुख नृत्य वो कौन कौन सा है, विदेशिया, जाट, जट जाटिन, क्या है दोस्त, विदेशिया, जाट जाटिन और कजरी। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है, अस्पेरो। यहाँ के राजकीय फूल क्या है, कचनार, क्या है दोस्त, कचनार। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, नितिन गडकरी ये प्रेजेंट टाइम में कौन से मंत्री हैं, तो यह केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री। तो आप इस प्रश्न से आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्त हाल ही में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उनके द्वारा तेलंगाना में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, तेलंगाना। अब बात है तेलंगाना, तो तेलंगाना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तेलंगाना इसका स्थापना कब हुआ था, 2 जून 2014 को। आप ध्यान रखिएगा, तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को हुआ था। इसकी राजधानी कहाँ है, हैदराबाद। यहाँ के सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव। यहाँ के गवर्नर कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 17। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है दोस्त, तो राज्यसभा सीटों संख्या 7। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों संख्या कितनी है, 119। और बात करें विधान परिषद, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है, 40। आप ध्यान रखिएगा, जो तेलंगाना है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 17, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद का 40। साथ ही यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि पक्खल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्रूनगरम सेंचुरी, पोचारम डैम नेशनल पार्क, मुरुगबनी नेशनल पार्क, कवल टाइगर रिजर्व। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य कौन कौन सा है, तो तांडाबम और कुचिपुड़ी। कौन कौन सा है दोस्त, तांडाबम और कुचिपुड़ी। यहाँ की राजकीय फूल क्या है, सेना और ओरी कलाटा। कौन है दोस्त, सेना और ओरी कलाटा। और यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है, रोलर। क्या है दोस्त, रोलर। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में वर्ष 2020 का एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्त हाल ही में वर्ष 2020 का एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में यूल्यूमर रोहास और मोंडो डुप्लांटिस को चुना गया है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है उपयुक्त में दोनों को हाल ही में एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, मोंडो डुप्लांटिस स्वीडिश पोलर वाल्टर है, पुरुष की श्रेणी में यह अवार्ड जीता है, जबकि इल्यूमर रोहास ये महिला कैटेगरी में विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता। ये कहाँ की है, तो यह वेनेजुएला के, जो कि ट्रिपल जंपर से संबंधित है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में सर्वेक्षण के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 86 सेंटीमीटर की वृद्धि पाई गई है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्त हाल ही में सर्वेक्षण के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर की वृद्धि पाई गई है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है सागर मथा के नाम से। तो इसका आंसर क्या है, सागर मथा। आप ध्यान रखिएगा, जो सागर मथा है इसके नाम से या नेपाल में जाना जाता है। साथ ही दोस्त ऑप्शन जो ए है माउंट कामलांगमा, ये इसका जो तिब्बत में है इसका नाम क्या है, माउंट कामलंगामा। और जो कंचनजंगा ये माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही प्रेजेंट टाइम में जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थी वो कितना था, 8,848 मीटर। कितना था दोस्त, 8,848 मीटर। आप इसकी ऊंचाई कितना हुआ है, तो 8,848 मीटर और 86 सेंटीमीटर। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के जैव ईंधन विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर की तकनीक सहायता की मंजूरी दी है। तो दोस्त हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जैव ईंधन विकास के लिए 2.5 मिलियन डॉलर ऋण की तकनीक सहायता की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या है, 2.5 मिलियन डॉलर। अब बात है एडीबी, तो एडीबी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एडीबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर का है मनीला, जैसा कि आप सभी जानते हैं फिलीपींस में स्थित है। और इसके हेड कौन है, तो है मात्सुगु आस्कावा। कौन है दोस्त, मात्सुगु आस्कावा। तो इतना ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के लेखक जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मधुकर गंगाधर। आप ध्यान रखिएगा, जो मधुकर गंगाधर हैं इनका हाल ही में निधन हो गया, वो ऑल इंडिया रेडियो के लेखक थे। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, इनका जो और इम्पोर्टेंट हुई रचना है जैसे कि मोतियों वाली हाथ और हिरन की आंखें, इनकी जो प्रमुख रचना वो कौन कौन सी है? मोतियों वाले हाथ और हिरन की आंखें। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो इसका स्थापना कब हुआ था? 1936 में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में 5 व्यक्तियों के साथ किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है आधार पूनवाला। ध्यान रखिएगा, जो आधार पूनवाला है इन्हें हाल ही में एशियन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। साथ ही दोस्त ऑप्शन जो ए है, रणजीत सिंह दिसाले, इन्हें हाल ही में यह पहले भारतीय बने जिन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही जो अनिल सोनी है, ऑप्शन सी, इन्हें WHO फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि ऑप्शन डी है गीतांजलि राव, इन्हें किड ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में 5 स्टार विलेज योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या था? उत्तराखंड। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था? उत्तराखंड। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और साथ ही यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहां से भी चाहे तो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।